राम राम जी डॉक्टर साहब, आप आए बहुत अच्छा लग गया। भाई राजरान राम राम। और मुझे भी बहुत बढ़िया लग गया आपका प्लेटफॉर्म पे आया, आपने मौका दिया। और जो जितने भी लोग मतलब इस प्लेटफॉर्म पे देखने लग रहे, अपनी बात करने लग रहे, उन सब का मैं बहुत बहुत राम राम करूँ हूँ, बहुत बहुत सलाम है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं इंट्रोडक्शन दे दूं भाई, डॉक्टर जोगिंदर मौर्य किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने इतना काम कराया है और लाग रहे हैं काम करन, और खासकर हमारी जो हरियाणवी बोली है डॉक्टर साहब यहीं से शुरुआत कर दिया जी। तो ये जो हरियाणवी बोली में आपने लेखन का और फिर उसको कविताई पाठ करने का जो टैलेंट आप भगवान ने बख्शा है, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई डॉक्टर साहब? राजरान भाई कति सही सही तो है ना, याद करना बड़ी मुश्किल का काम है। कद लिखना शुरू कराया, बहुत बचपन में लिखना शुरू कराया। और लेकिन है ना, उस टाइम जब था तो इंडिया में था, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट। जब हरियाणा विश्वविद्यालय में आए, बात हुई और देखा, पहली बात तो या एक गलत फहमी सी है लोगों का, अगर हरियाणवी जो है वह हिंदी में ते लिख रही है, ऐसा नहीं। ये तो कहते हैं कि अब ब्रज बोली है, हिंदी तो बहुत बाद में, उर्दू हिंदी तो बहुत बाद में डेवलप हुई है। हरियाणवी बोली है, वह अलग बात है कि लिपिबद्ध नहीं हो पाई, लिपि में नहीं हो पाई। लेकिन हरियाणवी में जो गहनता है, जो गूढ़ता है, जो बात करनी, जब विश्वविद्यालय स्तर पर आए, सुना, पढ़ा, देखा, तो लग गया कि जो आदमी की बोली हो ना, जिन माँ बोली को जो बचपन तक अपनी माँ तक परिवार तक सुने है, आज अपने भाव ने जो अपनी बोली में जितने बढ़िया तरीके से व्यक्त कर सके हैं पूरे दुनिया भर में। आप बड़े बड़े अगर लेखक ने कविया ने देखोगे ना, तो वहां भी से देखोगे तो उनकी माँ बोली के शब्द हैं, बहुत गहरी बात वो उन्होंने अगर कही है। और फिर ये लग गया कि एक दौर इस आया आजादी के, देश की आजादी के बाद, इससे जो हरियाणवी बोली की जो उद्योग है या जो इंडस्ट्री जो हमका वहाँ इसमें जो काम होया, उस पर जब आया इस प्रकार का मामला, तो ऐसे लोग आए, उन्होंने कतई कतई इसका कमर्शलाइजेशन की तरफ ज्यादा, बाजारूवाद की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, या कि बेसिक बात पर कम ध्यान दिया। और इस बोली में इसी बात लिखी जाने लगी, इसी चीजें होने लगी। हरियाणवी की बात ने पहचाने या बड़ी लठमार बोली है इस प्रकार से जैसे भाव में। लेकिन बहुत गुणता की बात यहाँ पे बहुत बात कही गई, जो हमारे सांग रागनी जो है, उनको अगर आप उस तरीके से देखोगे तो वो दुनिया का बहुत बेहतरीन साहित्य है, बहुत बेहतरीन लेखन है, बहुत ऊंचाई का लेखन है। लेकिन वो लेखन बट गया और बीच में ऐसी चीजें आई, तो फिर एक पढ़े लिखे लोगों की, जैसे आपने तो मेरा है भाई, जो कानून में पीएचडी कर रखी है, इस तरह तो पढ़ाई भी नहीं होती भाई, आखिरी पढ़ाई है यूनिवर्सिटी, इस तरह पढ़ाई भी नहीं करवान दी, ठीक है। और भाई पत्रकारिता भी जो है यू कराया, इसमें भी डिस्टेंस तक कराया, गोल्ड मेडल आया। तो जिंदगी में पढ़े लिखे आदमी भी अपनी माँ बोली में बात ना करे, उसका फर्ज बने है। आपको यह मेरा पाठ है कि भाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है, लेकिन यह बोली कति लठमार बोली नहीं है। इस बोली में भी संजीदगी की बात करी जा सकती है, इस बोली को भी पहचान देना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को बात करनी चाहिए। इस उद्देश्य हमने मन में ठानी और वह लेखन शुरू कराया। और फिर विश्वविद्यालय में जो यूथ फेस्टिवल हो, युवा समारोह जिन्हें का वहां पर उनमें जाने का मौका मिला। और भाई परमात्मा की मेहर ला ले, और भाई साथ आया की कृपा लगा ले, चाहे उसने कुछ भी लगा ले, और चाहे मन में एक चीज थी तो भाई उसका उत्साह इतना बढ़ता बढ़ता चला गया। अब भाई उसमें यूनिवर्सिटी के जो यूथ फेस्टिवल थे, युवा समारोह थे, उनमें गए, उनमें पहला स्थान भी आया हरियाणवी में। फिर वह लग गया कि चीजा में मंचा पर जाना चाहिए। और भाई फिर सन 2000 में पहली बार में मंच पर आ गया, हरियाणवी कविता लेकर, अपनी कविताओं लेकर। और भाई माँ बोली के उस पर आशीर्वाद थे इतना, भाई भगवान ने इतनी मेहर भी करी। अब पूरे भारत में लोगों ने न्यू भी लगा था, वह माँ बोली में लगेगा, अब हरियाणवी में बोलेंगे तो कौन सुनेंगे, ऐसा भी नहीं था। कितने बार न गए तो हमारे बाउर तक जागे, और भाई गए और पूरा मान सम्मान भी मिला। और एक बार तो आप मन विदेश भी लेके गए, आपका ध्यान है कि आप विदेश की धरती पे भी गए। सब उससे बात पाऊँ था कि आपकी पीढ़ी के, मेरी पीढ़ी के जो बालक है, बहुत सारे पढ़ाई करके विदेश में चले। हाँ भाई, और खरबूजन देकर खरबूजा रंग बदला। हाँ भाई, तो यो अवसर आप पर क्यों नहीं आया? भाई 2-3 चीज थी राजनारायण, कई ढाल की बात है। देखो, विदेश में जाने के 2-3 ढाल के तरीके। एक तरीका तो है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, डॉक्टरी की पढ़ाई है,
ये आजकल कंप्यूटर की पढ़ाई, आप आते कबीर लेखक टाइप के आदमी, कानून की पढ़ाई करी, साहित्यिक जीवन जिया, अब और पत्रकारिता की तो क्रिया। हाँ पत्रकारिता की भी करी। अब उसमें जो तकनीकी शिक्षाएं हैं या मेडिकल शिक्षा के थ्रू जाओ उन तो मिला इज्जत नहीं। तो आप न्यू देख लो जो कर अपना हरियाणा है, याड़ा आज याड़ा का तो मजदूर रहा नहीं, बाहर के मजदूर दूसरे प्रदेश के मजदूर आओ, किसी एक प्रदेश का नाम लेने की जरूरत नहीं, वे बेचारे एक एक कमरे में पड़े रहे और उनका रहन सहन का जो तरीका है जो आप मानना, जब आपने ढंग तरह लाग जाओ तो के बचा के ले जाओ, उतनी इज्जत तरह लाग जाओ। तो जो याड़ा घनी भीड़ जो रचान लागे उसका भी अगर आप देखोगे, या तो बालक जाओ सही उम्र में सही टाइम पर चला जाओ, नहीं तो उसके बाद वहां जो उनकी इक्वलिटी के बराबर उनका बराबर आदमी रहने लग जाए बराबर तो कुछ भी नहीं कमा कर ले सके, तो वह इज्जत भी नहीं प्राप्त हो सकती। जो चीजों की एक उम्र है, एक तरीका है जान का, इसलिए भाई मन ने तो कदे सी या चीज प्रभावित गनी करी नहीं। मेरे निकल लग गया अपने याड़े जो है, अगर आदमी में काबिलियत है अपनी में चीजें याड़ा आदमी की, तो याड़ा भी बहुत बेहतर। अब आप देख लो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी जैसे हैं जिनके वो टाटा है, वो याड़े इस देश में क्यों हो, उन धन का कोई कम तोड़ा नहीं है। या घड़े घड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो अपने बाखा ने विदेशों में पढ़ा कर, अपने हरियाणा में बहुत से नाम है। आजकल जो भी नाम किसी एक नाम लेकर छोटा बड़ा मैं क्यों करूं, जिनके बालक विदेशों में फिर भी हरियाणा पॉलिटिक्स क्यों करें। तो ये है, मैं ये भी नहीं कहता विदेश में जाना है, करियर नहीं बनाना चाहिए, करियर नहीं बनाना चाहिए, सारी बात करनी चाहिए, लेकिन भाई जाओ तो तकनीकी इसी शिक्षा लेकर जाओ कि आपकी शिक्षा का दम पे आप लोगों को इज्जत मिले। जब मजदूरी करनी है और मजदूरी करनी है, दिन रात लगे रहना है, चीजें करना है, उड़े के लोग तो एंजॉय करने लग रहे, हमारे लोग जाकर मजदूरी करने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी हो। देखे एक तो है शरीर का श्रम है, जो शरीर का हम क्षमता तक काम करने की बात कर रहा, उस क्षमता के साथ है मान सम्मान। अपने बुजुर्ग ने पहले नहीं कहा करते उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी करे सरकार, उत्तम खेती कहा करते, ठीक है, उत्तम खेती न्यू कहा करते। अब उसमें से एक आदमी का बचत थोड़ी है, लेकिन उड़े उसकी इज्जत से, उड़े उसका मान सम्मान है, वो अपनी आजादी तक काम कर सके। जब किसी दूसरे का तरह काम करना पड़े, खुद की जो मन की मान्यता है उन अलग काम करना पड़ा है, जीविका कमा कर, तो मैं यूं कहना चाहूँ कितने न कितने आदमी पीछे तो कमा लेता है, लेकिन भीतरला राजी नहीं होता। जो भीतरला कर्जा की बात करना उसमें राजी होने की दूसरी बात है। मैंने निकलना विदेश में नहीं जाना चाहिए, विदेश में जाना भी चाहिए, तकनीकी शिक्षा लेकर भी जाना चाहिए, और हमारे बहुत से साथी उड़ गए भी हैं, बहुत कामयाब भी हो रहे हैं, सारी बात है। और आपने देखेंगे अर्थ भी बहुत बेहतर भी काम करने लगे। तो मेरा जो सोचना था, और सबका अपना एक मन हो है, अपनी अपनी चीज हो है, तो मैंने घूमना फिरना तो अच्छा लगा है, ऐसा नहीं घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने लग गया भाई उसी जो हमारी शिक्षा थी, हमारी पढ़ाई थी, हमारी काबिलियत थी, उस काबिलियत में उतना मान सम्मान मिलने की मुझे नहीं लगा था। भाई मेरी जो काबिलियत है वो यार अलग बात है, पूरा मान सम्मान उस तरीके से तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब जो अगर भाषा की बात करी जा, बोलने की बात करी जा, भाई आप भी हिंदी में भी पूरे निपुण हो, अंग्रेजी में भी आप पूरे निपुण हो, पढ़ाई करवाओ हो, और जो बोली है ये तो आदमी भाषा तो कितनी ही सीख ले, उसकी अच्छी बात हो है, लेकिन अच्छी डाल आपने पीएचडी भी कर ली, पत्रकारिता में भी गोल्ड मेडल ले लिया आपने, फिर भी जो हरियाणवी के प्रति प्यार है आपका और देखा उसकी संख्या कम क्यों है? कम क्यों लग रही है, कितने कितने एक तो जो राज्य का बंटवारा हो गया ना, वो भौगोलिक बंटवारा है, सांस्कृतिक बंटवारा नहीं। इब जे हरियाणा ढूंढना पड़े आपने, पुराना हरियाणा विशाल हरियाणा की बात करना, तो राजस्थान का एरिया लगा के और फिर उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप यूपी से एक स्टेट तो बड़ा हो सके, लेकिन वो राज्य का इस बंटवारा का एक तो चीज ये प्रशासनिक तौर पर हो। दूसरी चीज क्या हुई कि बोली सब कि में तो मतलब बाजारवाद की आंधी बना, इस बोली की काबिलियत पर आपने क्या मिलेगा, ये जो सवाल था, जो ये सवाल थे इस प्रकार के। लेकिन जो बेसिक ज्ञान, जो मूल ज्ञान कम है, जो देहात का ज्ञान कम, जहाँ पैदा हुए उस चीज का जो ज्ञान है, वो चीज समझ है, वो भी जिस बोली में पैदा हुआ है, जो सही ज्ञान है, जो कति सही तत्व का ज्ञान जिसने आपका कहा ना, वो तो उड़े तो उसके। लेकिन क्या हो यार, हरियाणवी गिल्ला तो बड़ी दिक्कत हुई। आपने, मैं एक बात कहूँ, आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में आप जाओगे, आपने दो पंजाब के भाई मिलेंगे, 1000 आदमी खड़े हो, पंजाबी में बात करेंगे, बिहार तक भाई खड़े हो, वो बिहारी में बात करेंगे,
मराठा मराठी में बात करेंगे, गुजराती गुजराती में बात करेंगे, बंगाली है बंगाली में बात करेंगे। लेकिन हरियाणवी मतलब 10 खड़े हो और दूसरे 5 खड़े हो, जब वे डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो अवसाद से में आ जाएंगे और न्यू लागेंगे हरियाणा। क्योंकि एक तो जो मैं बात करने लग रहा हूँ, एक तो पहली बात है ना, बात क्यों है, बात बात लग रही है, चीजें बढ़ रही। एक तो इस देश का बंटवारा नहीं हुआ भाई, 2 राज्य का बंटवारा मानूं मैं तो, बंगाल का, हरियाणा का। तो हरियाणा का जो बंटवारा होया, उसमें जो कल्चर ट्रांसमिशन होया, यार तो चीजें गई उड़े, जो चीजें लोग आए, जो स्थिति हुई, उनमें जो स्थितियां हुई नहीं यार की, जो मैं कहने लग रहा हूँ, जो इंडस्ट्री को जो इज्जत, मतलब यार हरियाणवी बोली को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो पहचान देने वाले, लिखने वाले, वो चीजें वो इतनी कम होती चली गई। हाँ, मैं खुद कई बार क्या होता है कि खुद का ही आत्मसम्मान इतना कमजोर कर दिया जावा है चीज जाता है कि खुद आदमी लग अब अपने बालक हैं, वो स्कूल में चले गए, जो कर और स्कूल में जो गए अंग्रेजी में बात करोगे, हरियाणवी में बात नहीं करोगे, भले इंग्लिश सीख लो, भले कोई सी भाषा सीखो, कितनी भाषा सीखो, लैंग्वेज सीखो, आप चीजों को अलग बात है, लेकिन अपनी बोली में बात करना टुक्कर मतलब वाह हो जाए। एक दूसरी बात तो है, हरियाणवी में एक बात है, हरियाणवी में खड़ी बोली। अब इस बोली की एक खासियत मिली, अरे की बोली की मतलब आप कमी भी मान लिया, इस बोली का स्वाद देनी है अकिया बोली से जबान में चढ़ गई तो दूसरी भाषाओं का जो एसेंट का हुआ ना, प्रोनाउंसिएशन का हुआ, जिसमें इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उसने खा जाए। ज्यादातर लोग है ना, ये जो टर्मिनल में बैठाना, हरियाणवी का अंग्रेजी गेलिया, हिंदी गेलिया, यूं जो सूत बैठाना, ये सुनकर बस की बात हो जाए। यह समस्या है। तो मैं नहीं सोचा भैया अंग्रेजी भी लोग मजाक करेंगे, हिंदी मजाक करेंगे, तो भैया अपने ठीक है, हरियाणवी बोल बच्चा ने शहरीकरण आते चले गए, और उस शहरीकरण में वो बच्चा की जो बोली थी वो छुटवाते चले गए लोग। तो उस सुधारण की गुंजाइश की बजाय उन्होंने छुटवाड़ियां ठीक समझी। हाँ, उन्होंने छुटवाड़ी, क्योंकि इस बोली का सबके में तो मतलब जब यह बाजार की आंधी चली, सबके में तो उड़े तो हो गया ना, जीव का फर्क नहीं, सबके में तो नहीं हो गया। रोजगार गिल्ला कौन सी चीज, मतलब रोजगार क्या पे मिल सके, मतलब ये नहीं। अब आज भी आप देख लो, बाका गिल जुल्म नहीं करने लग रहे, मतलब दक्कत डॉक्टर बनाने लग रहे हैं, दक्कत इंजीनियर बनाने लग रहे, दक्कत वो बनाने लग रहे भाई। बालक के चाहो या नहीं, मैं के चाहूँ आज वो जल्दी जल्दी, ये अपने तो एक खुशबू और चल रही है आग बत्तगा जत्तगा। पर आजकल के बालक लागे डॉक्टर साहब की खुले छोड़ देने चाहिए, वो के चाहो है तो सक्षम है वो, खुले छोड़ना अलग बात है। और देखो एक बात बताता हूँ मैं, भगवान है ना, हर आदमी ने कोई न कोई दे के बना, हाँ, माँ बाप ने ये बचपन तक गेली लेकर ये समझनी चाहिए कि बालक खुले छोड़ना अलग बात है, उनको उससे लाइन की तरफ बढ़ाना अलग बात है। आप देखो ना, देखो मैं आपने बताऊं, देखो कारीगर की भी कीमत है, और यो अंतर घटा मामूली नहीं है, यूं भाई। ये तो देखो जब इतिहास में जिन माँ बापा के बड्डे की बात हुए हैं, जिनने अपने बालकों को बढ़ाया है, ये दिक्कत की है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज का जो समय है ना, जो समय है, इसमें बहुत घनी दिखते हैं, बहुत बड़े चैलेंज है शामी इस प्रकार के हैं। आदमी इसमें खड़ा क्यों कर रहा है, रोटी की लड़ाई में खड़ा क्यों कर रहा है, तो इसमें क्यों करे भी। भारत में तो दिक्कत है, आदमी अपने गुणा की गेला रोटी कमाना बड़ी मुश्किल का, कला का नाम पर रोटी कमाना बड़ी मुश्किल। कोई आदमी बड़ा पेंटर है तो यार इतने लोग मतलब वो कौन है शौकीन, कोई आदमी हरियाणवी कवि, जो हरियाणवी कवि है कवि के जय मैं या प्रोफेसरी ना करूँ, पहले वकालत ना करी होती, इस कविता के दम पर रोटी कमा पाता, जय जिस कविता के दम पर रोटी कमा पाता तो मैं लगता कविता पढ़ता और मैं करता ही नहीं। तो न्यू ईयर बोली गया है, न्यू ईयर और चीजें गया है, न्यू ईयर बालका जो आप बात करने लग रहे हो, माँ बाप चिंतित है, और किसके गुणा ने तो मैं बढ़ा दूंगा। जयू मतलब कितने हैं यार, आप बस में जाओ, रेल में जाओ, काकर वो सारंगी बुझा का गाँव है, वो बहुत गायका तो बढ़िया गाँव है बेचारे, लेकिन जगह नहीं मिली, गुण नहीं, उन गुणा नर्सिंग करे तो काकर बुझा गाने के रह जाएंगे। तो ये दिक्कत है। आप उस जो है, इसलिए माँ बाप क्या कोशिश कर रहे हैं, अब बच्चे की प्रतिभा ढूंढने की जगह ही नहीं रही, मतलब उनको बनाया है तो जा रहा है, उनको ढूंढना कहाँ जा रहा है, ये तो बात ही नहीं है। खुला छोड़ना, देखो अनुशासन और बनाना दो अलग अलग चीज है, खुला छोड़ना अलग बात तो है और उसको उस तरफ डालना अलग बात। अच्छा, कई बार देखा ये अपना स्पीच वगैरह और सामाजिक कार्यक्रम, उसमें बड़े बूढ़े कह दे बड़खाना पे पढ़ाओ ठुकर पढ़ाओ या ना बताते बिरह कि ये पढ़ाओ लकीर की चीज चाट, अगर पढ़ाओ, ये जो पढ़ाओ शब्द है ना, ये पढ़ाओ उस टाइम का शब्द है सही मायने में, जब हमारे बड्डे तो पढ़ो यार,
देश आजाद हुआ था और पढ़ाई लिखाई की कीमत थी, उस पढ़ाई लिखाई की कीमत। अगर पढ़ाओ रोजगार मिलेगा, पढ़ाओ शाने बन जाएंगे, पढ़ाओ कामयाब हो जाएंगे, पढ़ाओ बड़का मान सम्मान बढ़ेगा। ये पढ़ाई दूसरे अब उनके दृष्टि देखा तो हर एक आदमी पढ़ा लिखा है, उन पढ़ा वो तो जब कहते पढ़ाओ भाई, ये है भाव। वो भाव उड़ा तक क्यों करने जाना है, या इस पे पूरा काम हो ही नहीं रहा, तो पढ़ाओ क्यों करें, यह बात है। अब पढ़ने का साथ साथ अब देखो दो चीजें हो राजनाथ भाई, एक तो शिक्षा हो है ना, अरे एक विद्या हो है, जो दोनों चीजें ने आप ना इकट्ठे करके जाना, दोनों चीज होनी चाहिए। विद्या तो किसी आदमी का भीतर का वो है, उसकी अकबर के गुंजाइश है, की कर सके तो विद्या है, निपुणता है उसकी, और वह निपुणता क्यों कर प्रयोग करनी है, यह शिक्षा है। एक आदमी है वो बहुत दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी, उन्हें बम बनाना हुआ है, वह आदमी बम बना सके, वह आदमी बिजली बना सके, वह आदमी परमाणु बम बना सके, वह आदमी परमाणु तो बिजली बना सके। यह तो शिक्षा है कि मानव तुम्हें क्या करना है, आदमी के तुम्हें ये आदमी विद्या पर बड़ा जोर दे रहे। अब भाई न्यू हो जाओ, न्यू हो जाओ, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पढ़ाने तो लग रहे, लेकिन मैं समाज खातिर कितना काम आ पाऊंगी, मतलब उनके अंदर ये शिक्षा होना। अब हर एक आदमी ने जब करोड़ों रुपये लाकर डॉक्टर बनाएगा मान ले, तो वो करोड़ों रुपये कमाओ नहीं गा, है ना। उस खातिर यू मरीज ठीक करना, यह बात पहली बात नहीं रही, उस खातिर अपनी उसकी मजबूरी। आप आज दूसरे कोर्स के बैठ जाओ, आज कोर्स जाओ आप, बिना पीछा जो करोड़ों रुपया हम डॉक्टर बने हैं, बिना पीछे कमाए वो सर्वाइव क्यों कर करेगा, वह बातें नहीं बने उसकी। तो ये सारी जो सारी चीज है, ये बहुत मंथन की चिंतन की उन चीजा की बात हुआ है। बिल्कुल जी, दर्शक जो है जरूर आपकी बातों पर विचार करेंगे, और आपका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि एक वीडियो में या एक एपिसोड में हम इसको नहीं समेट सकते, वो अन्याय होगा डॉक्टर साहब। तो हम आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे आपसे टाइम लेकर, और कम से कम 10-15 एपिसोड में कोशिश करूँगा, और आपसे फिर टाइम लेते हैं। बहुत अच्छा लगा राजन, देखो यह सही मायने में सेवा है जो आप लोग करने लग रहे हो, सही बात था। मैं सही एक अकेला के बस का कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात मत बात लेकरेंगी, और की बात हम सुना उन बात मत बात लेकर, ये साझली बात है, मैं तो एक बात लेकर के बात बननी है, और आपने बात बना दी, मैंने भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा मटेरियल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो सही बात करें, और वो जितना आओ उतना ही कम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जितना भी बढ़िया, ज्ञान की कोई सीमा थोड़ा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ये तो अपरंपार है जी। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर तक आप बने रहे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसे देख रहे हैं, इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। राम राम। राम राम।